क्योंकि मेरे पास आया है, मोहब्बत में आया है, इसने मुझे कुछ छेड़ा नहीं है। तो फिर फलस्तीन ने किसी को छेड़ा नहीं था, कुरान ने किसी को छेड़ा नहीं है। किसी भी मस्जिद के पास जाए, किसी मस्जिद ने किसी को पकड़ के नहीं कहा हिंदू को कि मेरे पास आ, फिर तोड़ा क्यों गया? क्यों तोड़े? हमने तो मंदिर को नहीं तोड़ा, हम तो इसलिए जानते हैं क्योंकि कौन जाने राम कौन जाने रहीम, अरे वही तो जानता है जिसने जग को सजाया है। राम ने तो कभी नहीं पकड़कर किसी को कहा कि मुझे राम कहो। फिर राम के नारे क्यों तुम जबरदस्ती लगवाते हो? क्यों कहते हो तुम हम सोचते हैं कि तुमसे ज्यादा राम से हम प्यार करते हैं मोहब्बत में, क्योंकि हम लोग राम को वो प्यारा समझते हैं, जानते हैं कि ये खुदा के प्यारे हैं और उनके नाम पर लोग देशभक्ति का किसी को देशद्रोही कह दे रहे हैं, किसी को टेररिस्ट का लक़ब दिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो फलस्तीन के लिए कहा गया, तो फलस्तीन हमारा किबला था। अक्सा की बात कर, मस्जिद अक्सा जो है फलस्तीन में जो है, तो किसी ने कहा कि गम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। और बेवजह कोई किसी पे ऐसे नहीं मरता है। मस्जिद अक्सा, पूरा वर्ल्ड अगर तुझ पे मरता है तो तुझ में कुछ है, तुझ में खुदा है, तुझ में याद रसूल है, तुझ में अंबिया की जमात के वो लम्हे थे जो हुजूर ने रात में अंबिया को लेकर गुजारा है। तो मस्जिद अक्सा पे जो पूरा वर्ल्ड, यहाँ सिर्फ नहीं, ये तो राय के बराबर है, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी जगह पर जाएं, फलस्तीन के नाम पर लोग आंसू बहा रहे हैं। और फलस्तीन की मोहब्बत में जो लोग कुर्बान हो गए, उनको यादों को सीने से लगा के लोग कुरान पढ़कर अल्लाह से भी मोहब्बत का एक जो दस्तूर में है। यहाँ अगर और भी कोई मुस्लिम कास्ट के बाद अदर्स अगर किसी मजहब के साथ होता तब भी हम आते। क्यों? हमारे कुरान में, हमारे रसूल ने हदीस में जो कहा, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह उस शख्स को अपना दोस्त बनाता है जो दूसरों के साथ भलाई करता हो। तो यहाँ पर मकाम ये है कि लोग सिर्फ मुस्लिम समझ के सोच रहे हैं, अरे हम मुस्लिम हैं, प्राउड है, फक्र है हमें। और एक बात याद रखना, द इस्लाम ऑफ हिस्ट्री, इस्लाम की तारीख में है, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इन्ना बतश रब्बक लशदीद, अल्लाह कहता मेरी पकड़ में सिर्फ पानी भर दे रही है। अगर मुझसे बड़ा कोई रहीम नहीं, मुझसे बड़ा कोई रहीम नहीं, तो मुझसे बड़ा ताकतवर भी कोई नहीं। हम कमजोर है, मेरा मालिक कमजोर नहीं है। हम मुसलमान जो यहाँ अपने बीवी बच्चे कारोबार को, आज इस महंगाई के दौर पर एक टाइम वेस्ट करना, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल सकता है, फिर क्यों आए? फलस्तीन के लिए, फलस्तीन पर जो कुर्बान हो गए उन शहीदों के लिए, मासूम बच्चों के लिए। किस लिए आए? ये मोहब्बत में आए, हक समझ के आए, फर्ज समझ के आए। समझे कि वो मर गए, खत्म हो गए ना, इसलिए क्योंकि कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो खुदा रसूल की मोहब्बत में मार दे जाए तो कफन में सिर्फ गाड़ के तुम हट जाना, मैं करीम नहीं अगर उनको कब्रों से जिंदा ना कर दूं। वो जिंदा है, और जिंदा के साथ देखिए इन लोगों के लबों पर मुर्दा का नाम नहीं लिया जाता। जो जिंदा है तभी तो नाम ले रहे हैं। मस्जिद अक्सा तू पत्थर से, सीमेंट बालू से बना, लेकिन लोग तेरे नाम पे मरने के लिए कुर्बान है। ऐ फलस्तीन के बच्चे मुसलमान, तुम पर लोग आज भी तेरे नाम पर अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि मोहब्बत से बड़ा कायनात में कुछ नहीं। इनके साथ ठीक कहा उन्होंने। इसलिए जब पानी में पहरा लगेगा तब करबला की याद आएगी, और जब बेकसूर मारे जाएंगे वो करबला की याद ताज़ा होगी। इसलिए करबला में भी बेकसूरों को मारा गया था। जीतेगा कौन? जीतेगा वही जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, वही जीतेगा, क्योंकि पूरे कायनात इसी पर खड़ा है। उनके लिए लोग अश्क बारे के वो दोबारा दिन ना आए, और इस हुकूमत को बता रहे कि याद रखना हम कमज़ोर है, हमारा जज्बा कमज़ोर नहीं है। मुसलमानों की माओं ने शेरों को जन्म दिया है, खामोश है तो रहने दो, जग जाए। मोहम्मद ज़फ़ीर अली, कहाँ से आए? राजा बाजार। राजा बाजार से आए। सवाल करना आसान है, सवाल करना आसान है, जवाब देना बहुत मुश्किल है। सवाल किया जा रहा है कि आए हैं क्यों? जवाब मोहब्बत में, दूसरा फर्ज समझकर, तीसरा हक समझकर, चौथा ईमान के लिए, पांचवा फर्ज के लिए। इसलिए रुक जाइए, आप इतना सवाल किए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक मोहब्बत का एक जो दस्तूर में है। यहाँ अगर और भी कोई मुस्लिम कास्ट के बाद अदर्स अगर किसी मजहब के साथ होता तब भी हम आते। क्यों? हमारे कुरान में, हमारे रसूल ने हदीस में जो कहा, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह उस शख्स को अपना दोस्त बनाता है जो दूसरों के साथ भलाई करता हो। तो यहाँ पर मकाम ये है कि लोग सिर्फ मुस्लिम समझ के सोच रहे हैं, अरे हम मुस्लिम हैं, प्राउड है, फक्र है हमें कि हम दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमारा आका रसूलुल्लाह है, हमारा रब खुदा है, उसको मानते हैं। लेकिन आप एक मिशन को लेकर के बैठे हैं, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट में किया जा रहा है। हिंद पे की सरजमी पर जो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों ने कुर्बानी दी है, आज हिंद के सरजमी के लिए जो शेर किसी ने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये किसने लिखा? एक मुस्लिम ने लिखा। इसलिए क्योंकि उसको हिंद की सरजमीन से मोहब्बत है, और हिंद के सरजमीन के साथ फ़लस्तीन से भी है। क्यों? क्योंकि फ़लस्तीन में हमारे मुस्लिम रहते हैं।
मुस्लिम रहते हैं और इसलिए मुस्लिम से मोहब्बत के साथ और भी अदर से है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे मजहब ने सिखाया, इस्लाम ने सिखाया अमन का गहवारा। हम आज तक मंदिरों के पास से जाते हैं लेकिन कभी किसी हिंदू को नहीं बोले, इतने सिखों के पास से गुजरते कभी उनके गुरुद्वारों को नहीं बोले, इसलिए हमारे इस्लाम ने सिखाया ही नहीं किसी को बुरा बोलना। फिर इस्लाम पर ये जुल्म क्यों? मजहब इस्लाम को लेकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये जो फलस्तीन के लिए कहा गया, तो फलस्तीन हमारा किबला था। अक्सा की बात कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा जो है फलस्तीन में जो है, तो किसी ने कहा कि गम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, और बेवजह कोई किसी पे ऐसे नहीं मरता है। मस्जिद अक्सा, पूरा वर्ल्ड अगर तुझ पे मरता है तो तुझ में कुछ है, तुझ में खुदा है, तुझ में याद रसूल है, तुझ में अंबिया की जमात के वो लम्हे थे जो हुजूर ने रात में अंबिया को लेकर गुजारा है। तो मस्जिद अक्सा पे जो पूरा वर्ल्ड, यहाँ सिर्फ नहीं, ये तो राय के बराबर है, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी जगह पर जाएं, फलस्तीन के नाम पर लोग आंसू बहा रहे हैं। और फलस्तीन की मोहब्बत में जो लोग कुर्बान हो गए, उनको यादों को सीने से लगा के लोग कुरान पढ़कर अल्लाह से भीख मांग रहे हैं। और एक बात याद रखना, द इस्लाम ऑफ हिस्ट्री, इस्लाम की तारीख में है, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इन्ना बतश रब्बक लशदीद, अल्लाह कहता मेरी पकड़ में सिर्फ आने भर दे रही है। अगर मुझसे बड़ा कोई रहीम नहीं, मुझसे बड़ा कोई रहीम नहीं, तो मुझसे बड़ा ताकतवर भी कोई नहीं। हम कमजोर है, मेरा मालिक कमजोर नहीं है। हम मुसलमान जो यहाँ अपने बीवी बच्चे कारोबार को, आज इस महंगाई के दौर पर एक टाइम वेस्ट करना, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल सकता, फिर क्यों आए? फलस्तीन के लिए, फलस्तीन पर जो कुर्बान हो गए उन शहीदों के लिए, मासूम बच्चों के लिए, किस लिए आए? ये मोहब्बत में आए, हक समझ के आए, फर्ज समझ के आए, ईमान समझ के आए। इसी की नाम इबादत है, इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम देशभक्ति है कि हम जिस देश में भी रहेंगे और उस देश के लिए लड़ेंगे जिस देश पर नाहक के साथ जुल्म होगा। यही मुसलमानों का किबला और यही दस्तूर रहा है कि भले रहे हम जुदा जुदा। देखिए कितने वर्ल्ड लोग के, मुस्लिम के, भले रहे हम लोग जुदा जुदा कंट्री में, लेकिन मिले तो हम एक है। आज भी इन दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा को पढ़ा है। हम मरेंगे तब भी खुदा के ही पास जाएंगे और जिंदा है तब भी खुदा के ही पास रहेंगे। तो वो जो लोग गए ना, ये ना समझे कि वो मर गए, खत्म हो गए, ना, इसलिए क्योंकि कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलकिन ला तशऊरून। जो खुदा रसूल की मोहब्बत में मार दे जाए, उनके सिर्फ गाड़ के तुम हट जाना, मैं करीम नहीं अगर उनको कब्रों से जिंदा ना कर दूं। वो जिंदा है, और जिंदा के साथ देखिए इन लोगों के लबों पर मुर्दा का नाम नहीं लिया जाता, जो जिंदा है तभी तो नाम ले रहे हैं। मस्जिद अक्सा तू पत्थर से सीमेंट बालू से बना, लेकिन लोग तेरे नाम पे मरने के लिए कुर्बान है। ऐ फलस्तीन के बच्चे मुसलमान, तुम पर लोग आज भी तेरे नाम पर अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि मोहब्बत से बड़ा कायनात में कुछ नहीं है। जो हिंदू भाई आप लोग के समर्थन में फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको कैसे दें? उनको मैं लाइक करूंगा जो फलस्तीन के हक पर कहेंगे। इसलिए आप मेरे सामने हैं, आप मेरे मेहमान हैं। कोई मुस्लिम आकर अगर आपको छेड़ेगा तो मैं उसको पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास आया है, मोहब्बत में आया है, इसने मुझे कुछ छेड़ा नहीं है। तो फिर फलस्तीन ने किसी को छेड़ा नहीं था, कुरान ने किसी को छेड़ा नहीं है। किसी भी मस्जिद के पास जाए, किसी मस्जिद ने किसी को पकड़ के नहीं कहा हिंदू को कि मेरे पास आ, फिर तोड़ा क्यों गया? क्यों तोड़े? हमने तो मंदिर को नहीं तोड़ा, हम तो इसलिए जानते हैं क्योंकि कौन जाने राम कौन जाने रहीम, अरे वही तो जानता है जिसने जग को सजाया है। राम ने तो कभी नहीं पकड़कर किसी को कहा कि मुझे राम कहो। फिर राम के नारे क्यों तुम जबरदस्ती लगवाते हो? क्यों कहते हो तुम हम सोचते हैं कि तुमसे ज्यादा राम से हम प्यार करते हैं मोहब्बत में, क्योंकि हम लोग राम को वो प्यारा समझते हैं, जानते हैं कि ये खुदा के प्यारे हैं, और उनके नाम पर लोग देशभक्ति का किसी को देशद्रोही कह दे रहे हैं, किसी को टेररिस्ट का लक़ब दिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये देश का कानून यही बताता है, यहूदी लोगों का जो चल रहा है, यहूदी को ये क़यामत की निशानी है, क़यामत खत्म होगी। क़यामत तो मुसलमान मानते ना, बाकी लोग तो नहीं मानते, तो वो उनकी बताए ना, द इस्लाम ऑफ हिस्ट्री इज़ा ज़ुलज़िलतुल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कुरान में हम मानते हैं, है ना, कि तफसीर है कि अगर हर कुरान में हर एक चीज़ का बयान है तो यकीनन जानिए दिन से लेके रात, रात से लेके सुबह, दिन आखिरत तक का बयान है। नहीं मानते हैं इसलिए, अब मान लेते हैं तो सब इस्लाम कबूल कर लेते हैं। बात बताइए, एक आखिरी बात, जो लोग छोटे बच्चे शहीद हुए हैं या जो लोग मर गए शहीद हुए, उनके वीडियोस को देखकर क्या इमोशन आता है? सडनली एक ही चीज़, क़यामत नजर आता है। क्राइंग नहीं, लोग रोएंगे मोहब्बत में। क़यामत जानते हैं जब कटता है ना, उसी को दर्द का एहसास होता है जिसको ऊपर ये छुरी चली है। तो उन पर क्या गुजरी है, जब हमको इतना महसूस हो रहा है, ये यात्रियों को, तो उनको कितना प्यार आता होगा जिसने उनको पैदा किया होगा।
ہے نا, اس نے جس نے پورے جگ کو سجایا ہے, جو پالن ہار ہے, اگر آپ کا ہاتھ کا کاٹا جائے تو آپ کا درد آپ کو محسوس ہوگا. میں صرف پیار جتا سکتا ہوں, تو فلسطین پر صرف پیار جتا رہے, ان پر کیا گزری ہوئی, ایک قیامت گزری ہے, سمجھے. یہی ایک آخری سوال, بہت سارے لوگوں نے پانی امام حسین کے بارے میں جوڑا کہ یہ ایک دوسرا کربلا ہے جو فلسطین میں بنا ہوا ہے. حق الیقین کے ساتھ ٹھیک کہا انہوں نے. اس لیے جب پانی میں پہرا لگے گا تب کربلا کی یاد آئے گی, اور جب بے قصور مارے جائیں گے وہ کربلا کی یاد تازہ ہوگی. اس لیے کرب و بلا میں بھی بے قصوروں کو مارا گیا تھا. جیتے گا کون؟ جیتے گا وہی جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, وہی جیتے گا, کیونکہ پورے کائنات اسی پر کھڑا ہے. اور جانتے ہیں نا, بنا بیم کا آسمان کھڑا ہے نا, دیکھیں کبھی اس میں بیم ہے, لیکن اللہ نے کھڑا رکھا ہے. تو اسی طرح مسلمانوں کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا کھڑا ہے. آپ زیادہ مضبوط ہے کہ فلسطین کے چھوٹے نونہال زیادہ مضبوط ہے؟ کون چھوٹے نونہال اس لیے سنیے, وہ مضبوط ہم سے زیادہ ہے, کیونکہ لائف موت کو گلے سے لگا رہے ہیں ہم لوگ سے زیادہ. وقت آئے گا تو ہم بھی لگا لیں گے, کیونکہ جانتے ہیں مسلمانوں نے یہ سیکھا ہے اور مسلمانوں نے یہ بتا دیا ہے حق کے ساتھ. یقین نہیں آئے, یو ول ٹرائی, جا کر دیکھ لینا کہ کبھی کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا مسلمان جان بوجھ کر. اس لیے فلسطین کے لوگوں نے کچھ کیا نہیں, بے قصور کاٹ دیے گئے, مار دیے گئے, جلا دیے گئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ الگ دنیا میں, یہ اس دنیا سے بڑی دنیا رب نے جنت بنائی رکھی ہے, وہ لوگ وہاں بہت خوشحال ہیں, لیکن محبت میں ان کے لیے لوگ اشک بارے کہ وہ دوبارہ دن نہ آئے. اور اس حکومت کو بتا رہے کہ یاد رکھنا ہم کمزور ہیں, ہمارا جذبہ کمزور نہیں ہے. مسلمانوں کی ماؤں نے شیروں کو جنم دیا ہے, خاموش ہے تو رہنے دو, جگ جائے تو ہم کتنے مسجد ہم نے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیا. میرا جتنا یہاں بھائی, اگر کوئی بھینگ چلانے والا ہو یا آفیسیل کا کام کرنے والا, اس سے کبھی پوچھ لینا جا کر کہ بھائی آپ کے مذہب اسلام میں کیا سکھایا ہے. کہا یہی سکھایا ہے کہ جب پڑوسی روئے نا تو اس کے آنسو پوچھ دیا کرو, اگر کوئی بھوکا ہو نا تو اسے کھلا دیا کرو. ہمارے اسلام میں ہمارے رسول اللہ نے یہ سکھایا ہے. تو دشمنی کیوں ہے اتنا اسلام؟ دشمنی اس لیے کیونکہ رسول اللہ کا فرمان پورا ہو رہا ہے. قرب قیامت کی نشانی ہے. مسلمان کٹیں گے, مریں گے شروع میں, پھر اس کے بعد وہ آئیں گے جو انتظار میں بیٹھے مہدی علیہ السلام. دا انڈین خبر, سچ آپ کے سامنے.